शिशु रोग विशेषज्ञ। मैं यहाँ पर 36 साल से कार्यरत हूँ। मैं आज आपको वस्तुस्थिति बता रहा हूँ चमकी बुखार के बारे में। मुजफ्फरपुर में ये एक त्रासदी है जो कि हर वर्ष आती है, और ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं इस बीमारी के शिकार होते हैं। और ज़्यादा जो बच्चे बीमार पड़ते हैं वो 3 साल से लेकर के 5 साल 6 साल तक के बच्चे बीमार पड़ते हैं। ये मई जून के महीने में होती है। ये गरीब अति निर्धन परिवार में ये बीमारी होती है। और जो हम समझते हैं कि समाज में सबसे ज़्यादा जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उन जो हरिजन टोला है, दलित लोग हैं, पासवान टोला है, उन गाँवों में उन बच्चों में सबसे ज़्यादा इसको देखा गया है। तो लगभग 100% जो है वो उसी परिवार के बच्चे को ये बीमारी होती है, जिसमें कि वो बच्चे को चमकी आता है, बच्चा बेसुध हो जाता है। जो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहता है एक रात पहले, वो अचानक उसको सुबह में 4 बजे 5 बजे इस तरह का सिम्टम शुरू होता है, और उसके बाद उसको मेडिकल कॉलेज या श्री कृष्णा ये KDK में लाया जाता है। पिछले साल ये बीमारी 2019 में एक बिल्कुल महामारी के रूप में हुई। नतीजा ये हुआ कि करीब 403 केसेस अस्पताल में भर्ती हुए 5 प्रखंड में मीनापुर, मोतीपुर, मुसारी, बोचहा और कांटी। इसके 5 प्रखंड के जो बच्चे थे वो बीमार पड़े, और इसमें 104 बच्चे की डेथ हो गई। अब ये 104 बच्चे जो है मरे, यानी कि करीब 25% से ज़्यादा, 403 में से 104 बच्चे की डेथ हुई। और ये हम लोगों ने जो अध्ययन किया, हम लोगों ने पाया कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कारण था वो कुपोषण था, कि हमारे यहाँ कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके उन बच्चों में जिन बच्चों को न्यूट्रिशन एजुकेशन, न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन नहीं दिया जाता है, या जिनको पुअर एक्सेस है हेल्थ और एजुकेशन का, जो गरीबी की रेखा से बहुत काफ़ी नीचे हैं, उन बच्चों में ये मई जून के महीने में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जब गर्मी होती है, गंदगी होती है, गरीबी होती है, कुपोषण होता है, और ऐसे समय में ये बीमारी होती है। और नतीजा ये हुआ कि पिछले वर्ष आम कई सालों से ज़्यादा, मतलब काफ़ी बड़ी, मतलब कि ये इतने ज़्यादा बच्चे बीमार पड़े कि पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से मुजफ्फरपुर के बारे में सब लोग एक मुजफ्फरपुर इंसेफ्लाइटिस करके ये बीमारी जाने लगी कि आखिर में ये क्या है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बिहार सरकार ने 2020 में एक बहुत एक प्रशंसनीय काम किया कि जो हम लोगों ने कहा कि हम लोग का एक ही मुद्दा था कि अगर हम अपने बच्चे के जो कुपोषण, जो खास करके जो उनका न्यूट्रिशन, उसको अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो निश्चित रूप से बीमारी की संख्या घटेगी, बीमार की संख्या घटेगी। और ये हुआ 2020 में जनवरी से ही, मतलब जीविका कार्यकर्ताओं ने एक बहुत प्रशंसनीय सराहनीय काम किया। वो 5 प्रखंड में, हर गांव में, हर परिवार में जाकर के उन्होंने बताया कि इसकी कैसे अपने बच्चों को खिलाना पिलाना उसके लिए ज़रूरी है। और खिलाने पिलाने पर उन्होंने कहा कि जो घर में खाना बनता है उसको खिलाओ, 4 बार 5 बार खाना खिलाओ, रात में खाना सोने के पहले ज़रूर खिलाना है, सुबह में उठने के बाद उसको खाना खिलाना है, धूप में जाने नहीं देना है, 2 बार स्नान कराना है, उसके बाद ORS देना है, और साफ़ सफाई रखना है, JE का टीकाकरण कराना है। और इस बार इसका नतीजा ये हुआ कि इतना इंटेंसिव एफर्ट्स हुआ इस बार कि मात्र अभी 20 जून तक, यानी 13 मार्च से 20 जून तक हमारे इस बार सिर्फ 48 केसेस रिपोर्टेड हुए हैं, और 48 केस में सिर्फ 6 बच्चे की डेथ हुई है, यानी सीधे 10% पिछले साल की अपेक्षा। और इतना ये आखिर में ये हुआ कैसे? ये हुआ निश्चित रूप से कुपोषण को दूर करने का जो आंदोलन चला, अभियान चला, उसकी वजह से बच्चों में माँ बाप जो है, परिवार बहुत जागृत हुए। उनमें जागरूकता है कि नहीं, हम अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे, हम अपने बच्चों को सोने के पहले खाना खिला के सुलाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे को सुबह 4 बजे 5 बजे सिम्टम शुरू होता है। और 99% केसेस में सबको हाइपोग्लाइसीमिया, यानी अचानक ब्लड में शुगर की कमी। तो शुगर की कमी का मेन कारण कुपोषण था, स्टार्वेशन था, कुछ खाते पीते नहीं थे बच्चे उस गर्मियों में,
बाहर दिन भर खेलते रहते थे, जो मिला सो खाया पिया, सड़ा हुआ वो खा लिए, रात में आकर बिना खाए भी सो गए। इस बार क्या हुआ है कि हर बच्चों को खाना दिया गया है और नतीजा यह है कि हम लोग इस बार हम लोग ने एईएस के केसेस पर में भारी मतलब की सफलता पाई है हम लोग। और मेरा विश्वास है कि अगर हम लोग इस तरह से कुपोषण से लड़ेंगे तो बहुत तरह की बीमारी जो इन्फेक्शस डिजीजेज होती है, जो खास करके कुपोषित बच्चे में होती है, उसमें भारी कमी आएगी। और हमें इस बात की खुशी है कि हम आईएपी भारतीय बाल अकादमी की तरफ से हमने भी मतलब कि इन सबों के साथ कांटेक्ट रहे, अवेयरनेस कार्यक्रम में हम भी रहे, हमने बहुत सारे कैंप किए। हम भी जाकर के इन लोगों को बताते थे कि खाना पीना कितना ज़रूरी है कि घर का खाना जो आपको अवेलेबल है उसको दीजिए। और आज हम आज का जो आपको मैं जो बता रहा हूँ ये अपडेटेड रिपोर्ट है कि 2019 में 403 केस में 104 बच्चे मरे और 2020 में अब जाके 20 जून तक मात्र 6 बच्चे की डेथ हुई है। और अब चूँकि मानसून आ गया है, मानसून आने का मतलब है कि अब कोई केस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पिछला इतिहास है कि जब मानसून आया, बारिश हुई, टेम्परेचर नीचे हुआ और ये बीमारी लगभग ख़त्म हो गई। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जीविका कार्यकर्ता इस तरह से प्रशंसनीय काम करेंगी और हम लोग इस जो हमारे ऊपर में ये श्राप लगा हुआ है एईएस का कि मुजफ्फरपुर में बच्चे जो मरते हैं, इस श्राप से हम लोग को मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।